हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। राज एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका वेलकम है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। ये जो हम लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं क्लास 10 के लिए मैथमेटिक्स का लेक्चर है। अभी तक जो मैंने 1 से लेकर के लेक्चर 6 तक मैंने प्रोवाइड किया है, उसमें मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट के बारे में रैशनल नंबर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे वो मैंने आपको कवर भी किया है। और जो भी क्वेरीज किसी भी स्टूडेंट्स के माइंड में या कोई भी डाउट अगर अभी भी बचा हुआ है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप जरूर शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा जो अब हमें नेक्स्ट टॉपिक में जंप करना है, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के बारे में हमें ये सबसे पहले जानना है कि पॉलिनोमियल होता क्या है, इंट्रोडक्शन उसका क्या है, और उसके बाद में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, उसकी डिग्री क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, उसके प्रकार कितने टाइप के होते हैं, और सम इम्पॉर्टेंट एल्जेब्रिक इक्वेशंस या आइडेंटिटी। ये भी आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्लास 10 के लिए जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं या बोर्ड एग्जामिनेशन का अब आगे एग्जाम देना चाहते हैं तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो 1 बाय 1 मैंने अभी तक सारे स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए हैं, तो उनमें से जाकर के हमारे लेक्चर्स को एंड तक जरूर वॉच करें। और जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी अपडेशन आपको उसका लिंक प्रोवाइड हो सके। तो आगे बढ़ते हैं। हमें पॉलिनोमियल, ये जो टॉपिक दिया हुआ है इंट्रोडक्शन, पॉलिनोमियल क्या होता है, सबसे पहले इसे जानना बहुत ही जरूरी है। पॉलिनोमियल का जो हिंदी होता है वो उसका मतलब है बहुपद। बहुपद क्या होता है इसके बारे में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसमें आप कभी भी आगे आप बड़ी क्लासों में भी जाएंगे, क्लास 11th में जाएंगे या 12th में भी जाएंगे, तो आपको इस तरह की इक्वेशंस या एक्सप्रेशंस या कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो सकती हैं, वो आपको हमेशा मिलती ही रहेंगी, चाहे जितनी भी आप डिग्री क्यों न लें। और इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते ही रहेंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको एंड तक इस लेक्चर्स को जरूर वॉच करना है। तो सबसे पहले हमें जानना है इंट्रोडक्शन के बारे में, और मैंने इसमें जो भी टॉपिक डिस्कस किया है उसको मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से बहुत ही डिटेल में बताया है। तो सबसे पहले बहुपद जानते हैं। बहुपद होता क्या है, कोई भी एक बीजी व्यंजक होता है या पॉलिनोमियल, आप पी एक्स से स्टार्ट कर सकते हैं। पी का मतलब होता है पॉलिनोमियल, एक्स का मतलब होता है यहाँ पर आप लिख सकते हैं चर। चर को हम लिख सकते हैं इंग्लिश में वेरिएबल्स। आप समझते होंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस a4x की पावर 4 प्लस डैश डैश मैंने लिख दिया an x की पावर 9। ये मैंने एक पॉलिनोमियल इक्वेशन लिख दी जो कि जनरल फॉर्म में दी हुई है। अब ये a1 a2 a3 क्या है, a1 a2 a3 a4, और ये क्या है ये आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। जो a1 a2 a3 a4 an है ये क्या कहलाते हैं, ये सारे के सारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। रियल नंबर्स के बारे में टॉपिक अभी डिस्कस भी किया था लेक्चर फर्स्ट में, मैंने डिटेल में बताया है। तो जो भी कोई भी डाउट अगर रियल नंबर से रिलेटेड हो तो आप वहाँ पर जाके वॉच कर सकते हैं। इसके बाद में ये रियल नंबर्स को हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। अब रियल नंबर्स में आप क्या लिख सकते हैं, रियल नंबर्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पहली बात तो इंटीजर आते हैं माइनस से लेकर के, जैसे मैंने -1 लिख दिया या +1 लिख दिया, प्लस का धनात्मक वैल्यू भी आता है, और इसमें होल नंबर यानी कि 0। तो जितने भी होल नंबर हैं वो तो आते ही आते हैं, और जो भी इंटीजर्स पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं वो सब रियल नंबर्स के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये जो a1 a2 a3 है वो वास्तविक संख्याएं हैं। कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर लिख सकते हैं। a1 की जगह पे आप 0 भी लिख सकते हैं, -1 भी लिख सकते हैं, -2 भी लिख सकते हैं, +4 भी लिख सकते हैं। तो a1 a2 a3 जो है आपकी वास्तविक संख्या है। और यक्स मैंने आपको बताया कि ये बढ़ता हुआ क्रम दिया हुआ है, जो ये पॉलिनोमियल का है, और पॉलिनोमियल जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका ये दिया हुआ है। तो ये जो इसका गुणांक किसी भी वास्तविक संख्याओं का ये जो गुणांक है वही पॉलिनोमियल कहलाता है। और ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये पॉलिनोमियल्स के टर्म में ही दिया हुआ है। तो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य के मल्टीपल में जो चर पद दिए हुए हैं वो इसका बहुपद कहलाता है। तो मैंने आपको डिस्कस भी किया ये बहुपद क्या है, यही आपका बहुपद कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है।
अब इसके बाद में हमें जानना होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल हमने बताया उसमें आप डिग्री कैसे बता सकते हैं। डिग्री का क्या मतलब होता है, डिग्री का मतलब होता है घात। घात का मतलब होता है इंग्लिश में आप कह सकते हैं पावर। जैसे मैंने कोई इक्वेशन लिख दिया पी एक्स इक्वल टू ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ये मैंने एक पॉलिनोमियल इक्वेशन लिख दी है और इस इक्वेशन में आपको बताना है कि यहाँ पर आपकी घात क्या है। तो जो घात होती है पहले उसको जानते हैं, या डिग्री आप इसे कह सकते हैं। इसे आप कह सकते हैं कि जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है, क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जो मैंने आपको लाइन लिखी है, ये जो लिखी है इसका मतलब है कि जो सबसे बड़ी घात होती है, सबसे बड़ी जो घात होती है किसी भी बहुपद की, किसी भी बहुपद की, वो क्या कहलाती है, आपकी डिग्री कहलाती है। यानी कि किसी भी बहुपद में सबसे बड़ी पावर वो उसकी घात होती है। अगर इस इक्वेशन में मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर घात अगर क्वेश्चन में कह देता है कि इसकी घात क्या है, तो आपको यहाँ पर जो सबसे बड़ी पावर आपको किसी भी ये जो वेरिएबल में दी हुई है वो आपकी घात है, तो ये आपका डिग्री इसी को बोलते हैं। तो ये आपका कहलाता है डिग्री। तो आप किसी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पर कि पावर क्या होता है, उसकी डिग्री। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है, इसके बारे में जानना है। सबसे पहले ये दो टाइप का होता है। दो टाइप का मतलब ये है कि ये पहला तो आपको डिस्कस करना है कि पदों के आधार पर, टर्म के आधार पर। यहाँ पर आपको जानना है कि कितने टाइप के तो होते हैं, लेकिन कई टाइप के होते हैं। यहाँ पर पदों के आधार पर हमें पहले इसके प्रकार बताना है। पदों के आधार पर हमारा जो बहुपद है, बहुपद के प्रकार, आप यहाँ पर पहला हेडिंग मैंने डाला कि पदों के आधार पर ये जो बहुपद है उसके प्रकार क्या हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे, इसका एक पद है ये पहला, एक पद। एक पद, एक पद का मतलब आप लिख सकते हैं या तो सिंगल टर्म, सिंगल टर्म भी लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब भी यही होता है, एक पद होता है। यानी कि जिस बहुपद में सिर्फ एक ही टर्म हो वो क्या कहलाता है, सिंगल टर्म कहलाता है या एक पद कहलाता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने कोई पॉलिनोमियल लिख दिया, यहाँ पर 5x एक ही टर्म है, और भी आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में 7x3, इसमें भी एक ही टर्म है, या माइनस का 9x y, ये भी आपका एक ही टर्म है। तो ये क्या कहलाता है, एक पद कहलाता है। अब इसके बाद में आता है दूसरा द्विपद। नाम से ही आपको समझ में आता है कि दो पद वाला जो बहुपद होगा वो द्विपद कहलाता है। यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, बाइनोमियल कह सकते हैं। इंग्लिश में आप क्या कह सकते हैं, बाइनोमियल, या आप इंग्लिश में आप और भी सब कह सकते हैं कि डुअल टर्म, जिसमें दो टर्म होते हैं वो क्या कहलाता है, द्विपद कहलाता है। एग्जाम्पल में अगर हम आपको यहाँ पर बताएं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखा 8x² प्लस 7x, तो इसमें कितने टर्म है, यहाँ पर दो टर्म है। और भी आप लिख सकते हैं माइनस का 5x प्लस 2x3, ये भी इसमें कितने टर्म है, दो टर्म है। तो कोई भी वेरिएबल आप a से लेकर के z तक आप कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर x लिया है, और भी आप लिख सकते हैं 70 प्लस 4, ये भी आपका द्विटर्म है। तो ये आपका द्विपद कहलाता है या बाइनोमियल कहलाता है। इसके बाद में तीसरा जो है इसका त्रिपद। त्रिपद को हम क्या लिख सकते हैं, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का क्या मतलब है, तीन पद होना चाहिए, यानी कि जिस बहुपद में तीन पद होंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिख दिया px, यहाँ पर एक इक्वेशन लिख दी ax² प्लस bx प्लस c,
इसमें कितने पद हैं आपके? 3 पद। ये कैसा है आपका? ट्राइनोमियल है, त्रिपद। ये इक्वेशन बन रही है तो ये त्रिपद कहलाता है। और भी एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस का 9x² प्लस 4x प्लस 4। ये कैसा है आपका? त्रिपद है। अब इसके बाद में एक और बचा हुआ है आपका चतुर्थ पद वाला भी है, जिसमें 4 पद होंगे, वो चतुर्थ पद कहलाता है। हालांकि सिलेबस में जो क्लास 10th के हैं उसमें आपका 3 पद है और एक पद और है यहाँ पर जीरो पॉलिनोमियल। जीरो बहुपद इसको बोलते हैं या शून्य पद बोलते हैं। जिस बहुपद में शून्य पद होता है वो शून्य कहलाता है। जैसे मैंने एग्जांपल में लिख दिया px = 0 x² प्लस 0x प्लस 0। इतने मैंने यहाँ पर 0 लगा दिया क्योंकि किसी भी मल्टीपल में अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है? 0 आती है। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है? 0 पद। अब इसके बाद में मैंने आपको बताया ये पदों के आधार पर। अब उसके टाइप बताना है आपके पॉलिनोमियल के, ये भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। घात के आधार पर दूसरी हेडिंग है आपकी ये, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर जो बहुपद के प्रकार होते हैं वो आपको जानना है। नंबर 1, पहला है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को हम क्या कहते हैं हिंदी में? रैखिक समीकरण। यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हैं रैखिक समीकरण। ये जो लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है, यहाँ पर आपको बताना है कि जिस बहुपद में सिर्फ एक ही घात हो। जैसे मैंने एग्जांपल लिख दिया यहाँ पर ax + b। इसमें देखिए आपको पावर जो दिख रही है यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन 1, तो इसमें एक घात है तो ये कैसा बहुपद है? रैखिक समीकरण है। यानी कि एक ही घात वाला जो बहुपद है वो रैखिक समीकरण कहलाता है। 5x + 9 मैंने ये लिख दिया। और भी आप लिख सकते हैं माइनस का 9x + 2। तो ये सब कैसे बहुपद है? आपके लीनियर इक्वेशन। अब इसके बाद में सेकंड जो आता है, सेकंड इक्वेशन को आप कह सकते हैं द्विघात समीकरण। आप लिख सकते हैं हिंदी में द्विघात समीकरण, या आप लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इंग्लिश में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो लिखना है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मतलब क्या है? जिस बहुपद में 2 पावर होगी यहाँ पर वो आपका द्विघात समीकरण कहलाता है। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया एग्जाम्पल ax² + bx + c। तो इसमें 2 पावर है। और भी आप लिख सकते हैं x² + 3x + 1। इसमें कितनी पावर है? यहाँ पर इसमें भी आपकी पावर कितनी है? 2 है। तो ये कैसा समीकरण है? आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि द्विघात समीकरण है। अब इसके बाद में आता है तीसरा त्रिघात समीकरण। त्रिघात समीकरण को हम क्या कह सकते हैं? क्यूबिक इक्वेशन। त्रिघात समीकरण को हम लिखते हैं क्यूबिक इक्वेशन। अब क्यूबिक इक्वेशन में यानी कि 3 पावर जिसमें होगा, क्योंकि हम घातों के आधार पर डिवीजन कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जैसे ax³ लिख दिया प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसमें कितनी पावर है? यहाँ पर 3 घातें हैं, तो ये त्रिघात समीकरण कहलाता है। और भी इक्वेशन आप लिख सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल 9x³ लिख दिया प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 10। ये भी इक्वेशन है आपकी त्रिघात समीकरण कहलाता है। इसके बाद में आपका लास्ट बचा हुआ है चौथा चतुर्थ घात समीकरण। चतुर्थ घात समीकरण को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर बाई क्वाड्रेटिक।
बाई क्वाड्रेटिक, क्योंकि क्वाड्रेटिक की इक्वेशन को हम द्विघात समीकरण बोलते हैं, तो बाई अगर लगा देते हैं तो ये चतुर्थघात हो जाएगा, क्योंकि बाई का मतलब क्या होता है, 2 होता है। तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यानी कि इसमें 4 पावर होगी। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल में लिखते हैं, क्योंकि 4 पावर जब होगी, जैसे 4x की पावर 4 लिख दिया, 7x क्यूब लिख दिया, प्लस 5x स्क्वायर लिख दिया, प्लस 10 लिख दिया। तो ये कैसी पावर है, आपको सबसे ज़्यादा पावर कितनी है, 4 है। तो ये चतुर्थघात इक्वेशन कहलाता है, या आप कह सकते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। तो ये मैंने आपको टाइप बताया कितने टाइप के होते हैं पॉलिनोमियल, और घातों के आधार पर कितने होते हैं और पदों के आधार पर होते हैं। तो ये मैंने आपको डिस्कस किया है। अब उसके आगे हमें डिस्कस करना है सम इम्पोर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण आइडेंटिटीज स्वरूप समीकरण। ये आपको क्लास 10 के अलावा भी आप फ्यूचर में कोई भी क्लास में जाएंगे, 11, 10, एमएससी, बीएससी, इन सब में भी आपको ये अलजेब्रिक इक्वेशन आपको साइंस में मिलेगी, फिजिक्स के भी चैप्टर में मिलेगी। तो ये इक्वेशन ऐसी है जो आपको हमेशा पीछा नहीं छोड़ती हैं। आप मैथमेटिक्स में अगर आप आते हैं तो आप ये क्लास 6 से लेकर के क्लास आप आगे जितनी भी क्लास तक जाएंगे, वहाँ पर आपको ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज मिलेंगे। तो आपको ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ईजी है इनको लर्न करना। और ये मैंने इसलिए यहाँ पर दिखाया है, यहाँ पर बताया है, क्योंकि आपको लर्न होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, ए प्लस बी होगी ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में होगा ए माइनस बी। इसी प्रकार से मैंने लिखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह से आप इसे लर्न कर सकते हैं, और इसको आप इस आइडेंटिटी को किसी भी इक्वेशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी जब हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे तो आपको ये जरूर मिलेंगे, और हम वहाँ पर अप्लाई करके भी बताएंगे, इसलिए हम आपको यहाँ पर पहले से आपको लर्न करा दे रहे हैं, लिखवा दे रहे हैं। अब इसके बाद में ए माइनस बी का होल स्क्वायर आया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और उसके बाद में आता है ए प्लस बी का क्यूब वाली इक्वेशन लिखते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में आपका आ जाएगा ए प्लस बी। इसी प्रकार से ए माइनस बी का होल क्यूब लिखते हैं, इसमें सब माइनस माइनस होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब इसमें और इन दोनों में क्या अंतर है, सिर्फ माइनस का अंतर है। और उसके बाद में क्या है, अगली आइडेंटिटी है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसमें क्या होगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और उसके बाद में और भी आइडेंटिटी होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। बहुत ही ईजी है और इसको भी लर्न करना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर हम नोट डाउन कर लेते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर आएगा ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसके बाद में आता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका होता है आपका ब्रैकेट में ए माइनस बी, और इस वाले ब्रैकेट में आपका होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। ये आपकी कुछ आइडेंटिटी है जो मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिया है, और ये बहुत ही इजी है और ये हर जगह अप्लाई होती है। इतनी आइडेंटिटी तो आपको कम से कम लर्न होना ही चाहिए। अब इसके बाद में जो मेरी लेक्चर है और जो मेरी क्लास है वो एंड होती है, और यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट्स के बारे में कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी अगर रह जाता है तो हमें ज़रूर शेयर करें। और कोई भी डाउट अगर पहले चैप्टर में भी अगर आपके माइंड में बचा हुआ है तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि हम कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिलता है तो हम आपको क्विक रिस्पॉन्स दे सकें। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो सक्सेस। थैंक यू।